नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल थ्रिल ट्यूटर में। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है राइट टू एजुकेशन, RTE शिक्षा का अधिकार। इस वीडियो में हम RTE से जुड़ी सारी बातों को कवर करेंगे कि RTE क्या थ्रू आपको एडमिशन कैसे मिलता है, स्कूलों में क्या रिजर्वेशन सिस्टम है और क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेगी, सारा कुछ देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वन बाय वन करके इसको कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि RTE होता क्या है, राइट टू एजुकेशन होता क्या है। तो राइट टू एजुकेशन ये है कि भारत के संविधान में 86 अमेंडमेंट 2002 में किया गया, जिसमें आर्टिकल 21A को सम्मिलित किया गया। इसके अंतर्गत 6 से 14 साल के सभी बच्चों को उनके नज़दीक के सरकारी स्कूल में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है। यहाँ निःशुल्क शिक्षा का तात्पर्य यह है कि बच्चों के अभिभावकों से स्कूल की फीस, बच्चे के यूनिफॉर्म और पुस्तकों के लिए कोई पैसे नहीं लिए जाते हैं। सारा कुछ उसका पढ़ाई लिखाई जो होता है वो फ्री में होता है। वहीं इस अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में, मतलब निजी स्कूल का मतलब यह है कि प्राइवेट स्कूलों में, इसी अधिनियम के तहत प्राइवेट स्कूल में 25% बच्चों का नामांकन बिना किसी फीस के किया जाएगा। इस वर्ग में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर, डिसएडवांटेज ग्रुप जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST और अनाथ को शामिल किया गया है। और दोस्तों RTE के लिए आपका RTE के अंदर आप जो है अपने आसपास 5 स्कूलों में आवेदन कर सकते हैं। और ज़्यादा इस पर जानकारी पाने के लिए आप जिला शिक्षा अधिकारी से कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस कोटा के तहत जो है केंद्रीय विद्यालय में आवेदन शुरू हो गए हैं। इस बार ज़्यादा से ज़्यादा जो आवेदन है वो ऑनलाइन हो रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए सभी राज्य अपनी वेबसाइट का एड्रेस देते हैं, जिस पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं और भी जो नॉलेज है वो आप ले सकते हैं। तो अब अगर मैं आपको बताऊं कि जो 20% रिजर्वेशन कोटा लगता है RTE के अंतर्गत वो कैसे होता है, तो चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताता हूं कि जैसे किसी स्कूल में 100 एडमिशन क्लास 1 में है, 200 एडमिशन UKG में है, 300 एडमिशन LKG नर्सरी में है, तो मतलब इतनी सीटें उनके पास है। तो अब उसमें से RTE के लिए कितनी सीटें रिज़र्व होगी, तो अगर कक्षा 1 में देखा जाए तो 25% के हिसाब से अगर 100 सीट हैं तो 25% के हिसाब से उसमें 25 सीटें रिज़र्व होंगी RTE के लिए। अगर UKG में 200 सीट्स हैं तो 50 सीट्स जो है वो रिज़र्व होंगी RTE के लिए। और अगर LKG में 300 सीट्स हैं तो वो RTE के थ्रू 25% मतलब कि 75 सीटें होंगी जो RTE के लिए रिज़र्व्ड होंगी। तो दोस्तों इस तरह से आपको जो है RTE के अंतर्गत रिजर्वेशन मिलता है। तो चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन सी एलिजिबल कैटेगरीज़ हैं जो RTE में रिजर्वेशन में आती हैं। तो सबसे पहले जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं, SC हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, ST हैं और अदर बैकवर्ड क्लास हैं, OBC हैं, ये लोग जो है RTE के थ्रू 25% रिजर्वेशन का लाभ ले सकते हैं और RTE के थ्रू एडमिशन पाकर अपनी जो शिक्षा है वो निःशुल्क पूरी कर सकते हैं। इसमें वही 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो है आते हैं। और दूसरी जो कैटेगरी है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, EWS की कैटेगरी है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार हैं, जिनकी जो है फैमिली इनकम 3.5 लाख से कम है, उनका जो है EWS का सर्टिफिकेट बन जाता है, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बिलो पॉवर्टी लाइन BPL कार्ड धारक जो होते हैं या फिर अंत्योदय कार्ड धारक जो होते हैं वो भी इस कैटेगरी RTE के थ्रू अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। ऑर्फेन चाइल्ड मतलब जो अनाथ बच्चे होते हैं और वो रजिस्टर्ड होने चाहिए वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर के पास, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। HIV पॉजिटिव चाइल्ड, जो HIV पॉजिटिव चाइल्ड होते हैं, HIV से संक्रमित बच्चे हैं, वो भी इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। माइग्रेंट वर्कर चाइल्ड, कोई प्रवासी मजदूर है, या फिर स्ट्रीट चाइल्ड जो सड़क पर बच्चे टहलते रहते हैं इधर उधर, जिनका कोई बेघर होते हैं, वो उनका कोई घर नहीं होता, वो भी यहाँ पर एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। सरकार द्वारा सबको शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, इसी के अंतर्गत ये जो है एक्ट बनाया गया है और इसमें आपको एडमिशन मिलता है। तो चलिए और देखते हैं क्या है इसमें। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर फॉर एडमिशन अंडर RTE एक्ट, मतलब कि RTE एक्ट के अंदर अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट पूरी बनी हुई है दोस्तों। मैं आपको नाम बता देता हूँ कि गवर्नमेंट ID ऑफ पेरेंट, अगर माता पिता हैं, ऑर्फेन चाइल्ड नहीं है तो पेरेंट की जो है ID लगेगी, वो कोई भी गवर्नमेंट ID हो सकती है। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, आधार ID, राशन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, ये कुछ भी हो सकता है। चाइल्ड की फ़ोटो लगेगी, चाइल्ड की ID लगेगी, बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड लग सकता है।
कास्ट सर्टिफिकेट अगर ओबीसी, एससी, एसटी या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से है तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा। इनकम सर्टिफिकेट फ्रॉम रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, राजस्व विभाग से बना हुआ इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। बीपीएल या अंत्योदय कार्ड फॉर पुअर चाइल्ड, अगर पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, बिलो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करता है तो उसका अंत्योदय कार्ड या फिर बीपीएल कार्ड होना चाहिए। अगर एचआईवी पॉजिटिव चाइल्ड है तो डिस्ट्रिक्ट के सीएमओ द्वारा जो है मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया हुआ होना चाहिए, वो लगेगा। और अगर ऑर्फन चाइल्ड है तो डेथ सर्टिफिकेट जारी होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफिशियल द्वारा, वो लगता है ऑर्फन चाइल्ड का। और अगर स्ट्रीट चाइल्ड या फिर माइग्रेंट वर्कर है तो उसके लिए एफिडेविट लगती है। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आप अभी एक डिटेल वीडियो और बना दूंगा, अच्छे से आपको समझा दूंगा कौन कागज़ कहाँ से बनता है, कहाँ जाना चाहिए आपको। तो वो अभी एक वीडियो और बना दूंगा, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जान सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि अप्लाई कैसे करते हैं आरटीई के थ्रू एडमिशन के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको आरटीई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। जिस भी स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की वेबसाइट आपको मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप आरटीई एडमिशन के होम पेज में पहुँच जाते हैं। इसके बाद आपको न्यू के अंदर आरटीई ऑनलाइन लॉटरी पर क्लिक करना होगा। वहाँ पर आप अपना सारा कुछ डिटेल देके ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। और आरटीई ऑनलाइन फॉर्म फिल की प्रोसेस पूरी होने के बाद आप इसका प्रिंट आउट लेना है। और इसके बाद ध्यान रखें कि यह जो आप करेंगे ये अपने पास की स्कूल के लिए ही करिए ऑनलाइन एप्लीकेशन। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करके आपको स्कूल में ले जाके जमा कर देना है। इसके ऊपर भी मैं आपको एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है, कौन सा पोर्टल, कैसे एक डेमो दे के दिखा दूंगा दोस्तों। तो अब चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिलती हैं हमको अगर हमारा चाइल्ड जो है आरटीई एक्ट के अंडर में जो है एडमिशन पाता है किसी भी स्कूल में। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको पूरी की पूरी फ्री शिक्षा दी जाएगी। कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को, मतलब जो एज है वो 6 से 14 की होनी चाहिए। तो इसके अंडर में जो है जो भी आपकी स्कूल की फ़ीस है, यूनिफॉर्म का पैसा है या फिर बस का भाड़ा है, जो भी बस का किराया है, वो सब कुछ आपको जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको वो पैसा मिलता है और आपकी जो एजुकेशन होती है वो बिल्कुल फ्री होती है। तो अगर कोई भी चाइल्ड जो है अगर आरटीई के अंदर एडमिशन पाता है तो उसके लिए वो उसकी एजुकेशन होती है वो कक्षा 8 तक बिल्कुल फ्री हो जाती है दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरा ये वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर इन्फॉर्मेशन लेके आया होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। अभी भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई सजेशन देना हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा चैनल और आपस में शेयर कर सकते हैं जिससे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानें और इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।